समान नागरिक संहिता यूसीसी भारत में एक जटिल और विवादास्पद विषय है, क्योंकि इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक सामान्य समूह स्थापित करना है। यह दशकों से बहस और विचार विमर्श का विषय रहा है, लेकिन इसकी संवेदनशील प्रकृति के कारण काफी हद तक अवास्तविक बना हुआ है। भारत कई धर्मों, रीति रिवाजों और परंपराओं वाला एक विविध देश है। नतीजतन विवाह, तलाक और विरासत के मामलों में व्यक्तिगत कानून धार्मिक समुदायों में भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करते हैं, जबकि मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ करते हैं। ईसाइयों और पारसियों के भी अपने व्यक्तिगत कानून हैं। धर्म पर आधारित अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की इस प्रणाली ने तलाक, विरासत के अधिकार और बहुविवाह जैसे क्षेत्रों में असमानताओं और विसंगतियों को जन्म दिया है। समान नागरिक संहिता को लागू करने के पीछे का विचार इन असमानताओं को समाप्त करके समानता और न्याय लाना और सभी नागरिकों के लिए उनके धार्मिक संबद्धता के बावजूद कानूनों का एक सामान्य सेट स्थापित करना है। समर्थकों का तर्क है कि एक समान संहिता धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक समानता और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देगी। यह सुनिश्चित करेगा कि नागरिक अपने धर्म या समुदाय की परवाह किए बिना निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कानूनों के एक समूह द्वारा शासित हों। समान नागरिक संहिता के प्रमुख लाभों में से एक लैंगिक समानता है। कुछ मुस्लिम समुदायों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कानूनों सहित कई व्यक्तिगत कानूनों को महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण माना जाता है। कुछ लोगों का तर्क है कि ये कानून विवाह और विरासत के मामलों में महिलाओं के साथ असमान भागीदारों के रूप में व्यवहार करके लैंगिक असमानता को कायम रखते हैं। एक समान नागरिक संहिता को लागू करने से इन असमानताओं को दूर करने और धार्मिक समुदायों में महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। समान नागरिक संहिता के पक्ष में एक अन्य तर्क राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहां लोग विभिन्न धर्मों और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। धर्म की परवाह किए बिना कानूनों के एक सामान्य सेट को लागू करके यूसीसी एकता की भावना को बढ़ावा दे सकता है और नागरिकों के बीच एक साझा पहचान को बढ़ावा दे सकता है। यह धर्मनिरपेक्षता के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता और सभी के लिए समान व्यवहार में इसके विश्वास का प्रतीक होगा। हालांकि यूसीसी अपने आलोचकों के बिना नहीं है। विरोधियों का तर्क है कि व्यक्तिगत कानून धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों में गहराई से निहित हैं और उनमें हस्तक्षेप करने का कोई भी प्रयास धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। उनका तर्क है कि व्यक्तिगत कानूनों को धार्मिक प्रथाओं का एक अभिन्न अंग माना जाता है और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। आलोचकों को यह भी डर है कि एक समान नागरिक संहिता लागू करने से देश की सांस्कृतिक विविधता कमजोर हो जाएगी और व्यक्तिगत कानूनों का एकरूपता हो जाएगी। इन बहसों और आपत्तियों के बावजूद भारतीय संविधान स्वयं अनुच्छेद 44 के तहत एक समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन का आह्वान करता है। हालांकि लगातार सरकारों ने इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण इस तरह की संहिता को लागू करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने से परहेज किया है। समानता और न्याय सुनिश्चित करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करने वाला एक बीच का आधार खोजना एक चुनौती है। कुछ लोगों का तर्क है कि समान नागरिक संहिता के बजाय व्यक्तिगत कानूनों में क्रमिक और प्रगतिशील सुधार किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण विशिष्ट धार्मिक समुदायों को अलग-थलग किए बिना सबसे स्पष्ट असमानताओं को दूर कर सकता है। अंत में, समान नागरिक संहिता भारत में एक विवादास्पद मुद्दा है। जबकि कुछ लोग इसे समानता और धर्मनिरपेक्षता प्राप्त करने की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में देखते हैं,
अन्य लोगों का तर्क है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता का उल्लंघन करता है। एक ऐसा संतुलन खोजना जो व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करता हो और समानता को बढ़ावा देता हो, इसके लिए सभी हितधारकों के बीच सावधानी पूर्वक विचार, संवाद और आम सहमति की आवश्यकता होगी। समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन का उद्देश्य असमानताओं को दूर करना और विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता से समझौता किए बिना सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना होना चाहिए, जिस पर भारत गर्व करता है।